हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है विजन आईएएस की अभी जो है मैगजीन जो अभी चल रही है सितंबर मंथ की, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। और हम डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। आपको पता भी होगा, लोग कमेंट भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। तो दोस्तों, अब जो है मैं आपको विषय सूची बताता हूँ। और जिस सबसे पहले हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जो जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में और आईआर के टॉपिक डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में अर्थव्यवस्था के टॉपिक डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है और भी टॉपिक हैं सोसाइटी वगैरह, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। तो उस पर बात करते हैं, जिसका नाम है एक राष्ट्र एक चुनाव। आगे का जो टॉपिक है वो आगे आते जाएंगे, मैं सीरीज में आपको बताता जाऊंगा। डेली बेसिस पे वीडियो आपको प्रोवाइड होती जाएंगी। चलते हैं। वैसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आपको एक और बता दूं, एकीकृत पेंशन पे भी मैं डिटेल में वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं, तो आप तैयार रहें उसके लिए। संक्षिप्त सुर्खियां ये पीसीएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। चलो बात करते हैं नेक्स्ट मेन पॉइंट पर। ये जो है दोस्तों मैगजीन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं तो कहता हूँ यूपीएससी, पीसीएस और जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो इसको पढ़ सकता है। मैगजीन बहुत अच्छी है, डिटेल डिस्कस जानकारी सब मिलता है इसमें। अब ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये हाल ही में चर्चा में क्यों है दोस्तों? बात ऐसी है कि पूर्व राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। और वो की इसलिए गई कि ये मुद्दा जो है बहुत ही ज़्यादा पब्लिसिटी पकड़ रहा था बहुत टाइम से। और बीजेपी का जो जो घोषणा पत्र था उसमें भी बीजेपी ने पहले ही अपना जो है इसको इंक्लूड कर रखा था, वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये एक अहम मुद्दा है, इससे काफ़ी हमारे देश को फ़ायदा होने वाला है। कि जैसे सारे, इसका मुद्दा ये है मोटो कि सारे इलेक्शंस जो हैं ये जो है एक साथ कराने की मांग की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि दोस्तों, ये जो इलेक्शन सारे एक साथ होंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा, जैसे तीन 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 तरीके से जैसे इलेक्शन किए जाते हैं। सपोज दैट जैसे केंद्र का इलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर राज्य के इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद में जो है जो राज्य में जो है पंचायती राज होता है, म्यूनसिपॉलिटी वगैरह होती हैं, उनके भी इलेक्शन होते हैं। तो दोस्तों, त्रिस्तरीय जो चुनाव जो हमारा जो है वो सब एक साथ कराए जाने की जो है जो संकल्प जो बीजेपी ने लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये कोई यूनिक बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई हाल फिलहाल का ये मुद्दा नहीं है कि बीजेपी ने अभी ले लिया हो, क्योंकि ये बहुत पुराना मुद्दा है। पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है, जब 1951 में भी चुनाव हुए थे, तो हमारे जो चुनाव थे वो सब एक साथ ही हुआ करते थे। लेकिन हुआ ऐसा कि कुछ पार्टियों के विभेद के कारण या कोई जो इंसिडेंट हुआ किसी स्टेट में, तो उसके जो इलेक्शंस थे वो जो है अलग अलग होने चालू हो गए। जैसे कि किसी का पीएम सीएम एक्सपायर हो गया या कोई बात बनी, तो उस वजह से या इंसिडेंट वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया, या गठबंधन की सरकार थी वो भंग हो गई वहाँ का राष्ट्र वो सिस्टम। तो इस वजह से जो है चुनाव जो है ये सब आगे पीछे हो गए। लेकिन फिर से एक मुहिम जो है जारी की गई है, और सारे अब जो पिछली जो चुनाव कराने में जो दिक्कतें आ रही थी वो सारे जो है संशोधन इस चुनाव में कर दिए गए हैं। जैसे कोई अगर आगे पीछे होगा, अगर 2.5 साल के चलते, जैसे 5 साल की चुनाव जो होते हैं, अगर 5 साल से 2 साल बाद अगर कोई बात बनती है यानी विधानसभा भंग हो जाती है, तो उसके बाद जो है 3 साल के लिए ही गठित की जाएगी, ताकि आगे से इलेक्शन एक साथ कराया जा सके। ऐसा ही ग्राम पंचायत में होगा। और ग्राम पंचायत म्यूनसिपैलिटी के जो चुनाव हैं वो दोस्तों चुनाव जो हैं 100 देश के अंतर्गत यानी बाद में होंगे। वो चीज़ें आपको आगे इसी टॉपिक में सुनने को देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार ये बता दी, मैंने डिटेल जानकारी पूरी दे दी। अब आगे मैं तुम्हें हाईलाइट चीज़ें बताता रहूँगा। ये दोस्तों चर्चा में क्यों था ये तो आपको पता ही चल गया। अब उसके बाद बात करते हैं एक चुनाव एक
एक इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव के नाम से इसको जाना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नगर पालिका सभी चुनाव जो हैं ये सब एक साथ हुआ करेंगे दोस्तों अब आगे से। तो दोस्तों भारतवर्ष में 1951, 52, 57, 62 और 67 में लोकसभा जो है, विधानसभा एक साथ चुनाव हुए थे। मैंने आपको बताया नहीं था कि ये पहले एक साथ ही हुआ करते थे, ये कोई नई बात नहीं है। तो दोस्तों ये जो है पहले एक साथ हुआ करते थे। अब हुआ ऐसा कि 68, 69 में राज्यसभाओं, विधानसभाओं, 1970 में जो लोकसभा के समय जो है पहले भंग होने के कारण जो है ये चक्र बाधित हो गया। इस वजह से जो है आगे पीछे हो गए चुनाव। तो ऐसे ही अब गवर्नेंस और विकास की बात करते हैं। इसमें जो है ये आदर्श आचार संहिता जो है एमसीसी जिसको बोलते हैं वो लागू की जाती है। तो बार बार आदर्श जो है आचार संहिता लागू करने से जो है चुनाव जो है राज्य और केंद्र के जो है जो विकास की जो कार्यक्रम होते हैं वो जो है उनकी गतिविधियां जो है वो रुक जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट की एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं तो हमारी जो देश की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित होती है। हमारी इकोनॉमी जो है जो आर्थिक समृद्धि होती है हमारी वो रुक जाती है। तो इस वजह से दोस्तों ये जो है इलेक्शंस एक साथ कराना बहुत ज़रूरी है और आप भी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो अब वित्तीय बोझ में कमी, अब वित्तीय बोझ में कमी कैसे, मतलब कैसे इसको दूर किया जाए। तो एक साथ चुनाव कराने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकाय जो हैं उनके जो अलग अलग चुनाव हैं जो बार बार खर्च करना पड़ता है वो खर्चा बचेगा। तो इससे भी हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और आपको पता ही है कि हजारों करोड़ों जो है रुपए जो है इसके इलेक्शंस में जो अलग से जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो उसमें ख़त्म होते हैं, खर्च होते हैं। तो आगे से ये मुझे लगता है कि आगे 2026 या 29 से ये लागू होगी योजना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा बलों का भी खर्चा आता है, कर्मचारियों का खर्चा आता है। तो दोस्तों सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। अदालतों पर जो है काम करने का जो बोझ है वो भी कम हो जाएगा इसको करते हुए। ये भी आप जो इसमें डिस्कस किया गया है कि एक साथ चुनाव कराने से जो है चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनकी संख्या में कमी आएगी, क्योंकि 5 साल में एक ही बार चुनाव होंगे। तो ये जो है बात बिल्कुल बहुत अमूमन सी बात है कि मुकदमे जो है कम जो बोझ पड़ेगा न्यायपालिका पर। और राजनीति पहचान की राजनीति जो है उसको कम करना, यानी बार बार होने वाले चुनाव जो हैं चुनावों में अक्सर पहचान की राजनीति का उपयोग किया जाता है। इससे जाति वर्ग विभाजन को बढ़ावा मिलता है और इसमें जो सामाजिक जो एकता होती है उसको भी जो दोस्तों जो बहुत ज़्यादा बाधित होती है वो, तो उसको भी दोस्तों उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। मतदाताओं की भागीदारी जो है बार बार दिल्ली बम्बई से लोगों को ट्रैवलिंग करके वोट डालने के लिए जाना पड़ता है, तो वो नहीं जाना पड़ेगा। एक ही बार जो बंदा जाएगा जिसको वोट देना है, जिसको सारे उम्मीदवार उस वहाँ आपको मिल जाएंगे, तो आपको जिसमें वोट देना है आप वहाँ पर अपना वोट दे सकते हैं। भाई ये केंद्र सभा का केंद्र का है, ये राज्य का है, राज्य में केंद्र में मुझे उसे देना है, राज्य में मुझे किसे देना है, और जो स्थानीय है उसमें किसे देना है। तो आप दे के ख़त्म काम। तो इससे बहुत सारी जो समस्या हैं उनको जो है जो दूर किया जा सकता है इसको चुनाव से। और भ्रष्टाचार भी होगा और ये बहुत सारी जो चीज़ें होंगी वो सब एक बार होगी। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था चुनाव। ये जो देखो दोस्तों एस बाई कुरैशी पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इन्होंने देखो एक कोटेशन लिखी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोटेशन है जिसका वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव देश में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण बन गए हैं और चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक नौकरशाही गठजोड़ निवेश की वसूली में लग जाता है। ये बहुत सत्य बात है। जो आदमी 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च करके जो इलेक्शन लड़ रहा है, विधायकी लड़ रहा है, सांसदी लड़ रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि वो पहले 1 करोड़ रुपए का अपना कब्जा करेगा कि आपके यहाँ विकास करने आएगा? वो क्यों विकास करेगा? पहले अपने वो 1 करोड़ का कब्जा करेगा, उस कर्ज को पटाएगा जहाँ से लेके वो इलेक्शन लड़ा है, जहाँ से कर्ज लेकर उसने टिकट ली है उसको पटाएगा पहले। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये बार बार जो है भ्रष्टाचार जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करने वाली जो रिपोर्ट्स है आयोग जो है
वो जो है उसने अपनी रिपोर्ट जो है गठित जो पेश की है। और वो आपको पता ही है, कोविंद जो राष्ट्रपति थे उनके नेतृत्व में जो है एक कमेटी बनी, अध्यक्षता में उनकी में, तो उसने अपनी रिपोर्ट जो है पेश की है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो आम चुनाव जो होंगे, जो पहला चरण में होगी लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए, और दूसरी बात दूसरा चरण होगा जिसमें आम चुनावों को 100 दिन के भीतर कराने की जो है मांग की जाएगी या चुनाव कराए जाने चाहिए, जिसमें आम चुनावों में नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव जो है रखे गए हैं, प्रस्तावित हैं। तो अब प्रस्तावित संविधान संशोधन भी हैं, तो उसमें भी आप 3 अनुच्छेदों में आप संशोधन देखने को मिलेगा आपको। और वो अनुच्छेद कौन से होंगे, जैसे 82 का ए, इसको जो है अनुच्छेद ए में शामिल किया गया है। इसमें नई जो धाराएं वगैरह लगाई जाएंगी। और आम चुनाव के बाद जो लोकसभा की पहली बैठक की जो तिथि पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 82 ए को प्रभावी करने के लिए जो एक अधिसूचना जारी करेगा, वो वाला जो है जो अधिसूचना है वो इसमें अपॉइंटेड डेट जो है वो यहाँ पर उसको इंक्लूड किया जाएगा। और उसके बाद में आर्टिकल जो है 83 यानी 83 जो है, इसमें संसद के सदनों की जो अवधि होती है उसको अनुच्छेद 172 में जो है तो विधानमंडल, अच्छा ये जो है अनुच्छेद, जैसे आपने देखा होगा आर्टिकल 79 और आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, जैसे संसद, राज्यसभा और लोकसभा। अब ये जो हैं इनसे रिलेटेड आर्टिकल आता है आपका 82 और 83। तो दोस्तों 82 में जो है इसको अनुच्छेद को शामिल किया जाएगा। तो आप 82 में डायरेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि वो पहले से आर्टिकल बना हुआ है, तो 82 का ए बनाया जाएगा। तो ये जो उसमें शामिल हो गया, जो आम चुनाव के बाद जो लोकसभा में जो पहली बैठक तिथि पर जो राष्ट्रपति ने जो अपनी अधिसूचना जारी की है, वो वाला पहले में 82 ए में हो जाएगा। और जो दूसरा है वो जो है अनुच्छेद 83 आर्टिकल 83 है, वो सदनों की अवधि को लेकर है, उसमें जो है इंक्लूड होगा और उसमें भी संशोधन किया जाएगा। और उसके बाद और जो विधानसभा, राज्य विधानसभा, विधानमंडल हैं, उसके लिए जो है 172 में आता है, तो 172 के जो आर्टिकल 172 है उसमें संशोधन किया जाएगा। और तीसरा जो है, अब देखो 172 किससे रिलेटेड है वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे त्रिशंकु, लोकसभा में जो त्रिशंकु सदन होते हैं, दल बदल और अविश्वास प्रस्ताव जैसी ऐसी घटनाएं जो घटती हैं उनसे रिलेटेड ये दोस्तों ये जो है आर्टिकल होते हैं दोनों, 83 लोकसभा के लिए और 172 राज्यसभा विधानमंडलों के लिए। तो इसमें क्या सीन होता है कि ये जो है लोकसभा की जो शेष कार्यकाल जो बचा होता है, उसका जो शेष कार्यकाल है उसी शेष कार्यकाल में चुनाव, उसी शेष कार्यकाल के लिए जो है मुख्यमंत्री जो है चुना जाएगा। ये नहीं है कि आप जो है ये आधे समय से जो है 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर चुनाव आगे पीछे हो जाएंगे। ये जो है इसमें पहले ही संशोधन कर दिया गया है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, और ऐसा संशोधन अभी तक नहीं था, इस वजह से ये चुनाव आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। ये जो है दोस्तों इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब एक अनुच्छेद आर्टिकल 324 ए को भी शामिल किया गया है। ये नगर पालिका और जो ग्राम पंचायत होती हैं, जो आम चुनाव जो होते हैं उसके रिगार्डिंग जो है उनको एक साथ कराने के लिए दोस्तों, उसमें भी यही सीन जो है दर्शाया गया है। हालांकि इसे राज्यों के अनुसमर्थन की जो आवश्यकता होगी, लेकिन वो उस टाइम पे देखा जाएगा, देखो कैसे करते हैं वो उस टाइम पे। और एकल मतदाता सूची जो है इस तैयार की जाएगी, जो बार बार जो विधानसभा की अलग जो सूची होती है, विधानसभा के लिए अलग से सूची बनाई जाती है, वोट बैंक बढ़ाए जाते हैं, और राज्यसभा के लिए अलग बढ़ाए जाते हैं और राज्यसभा नहीं, राज्य विधानसभा जो होती है उसके लिए अलग से बढ़ाए जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए 325 में संशोधन जो है अनुच्छेद में कर दिया गया है। तो आगे से एक ही सूची से मतदाता सूची होगी, एकल मतदाता सूची, उससे ही चुनाव होगा। चाहे आप राज्यसभा का ले लो, चाहे आप जो है राज्यसभा का नहीं, चाहे आप विधानसभा का ले लो, चाहे आप लोकसभा का ले लो, चाहे आप जो है ये जो म्यूनसिपाल्टी जो आम चुनाव होते हैं, म्यूनसिपाल्टी और जो है पंचायती राज जो है, इन सब का जो चुनाव जो है उसी सूची से होगा, मतदाता सूची से। अब बात करते हैं ये जो है भाग किस में करता है, तो भारतीय संविधान के आपको पता है ये भाग 9 में आता है, और भाग 9 के ए में जो है ये जो है म्यूनसिपाल्टी वगैरह आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, संविधान की 7वीं सूची में ये जो है आ चुका है।
और 368 का 2, ये संविधान का संशोधन जो है राज्यों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। तो ये इतनी डिटेल में दोस्तों कोई नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी मैं आप पर एहसान नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरी जो मैं आपसे बता रहा हूँ उन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रहें, क्योंकि ये जो आदमी जो बताता है वो बहुत सारी कंटेंट को पढ़ने के बाद बताता है, ये जो वर्बली जो नॉलेज होती है। अब मैंने क्या है, ये सारी नॉलेज मैंने न्यूज़पेपर से गेन की है, बहुत सारी टीवी चैनल से गेन की है, बहुत सारी पीआईबी न्यूज़ से गेन की है, ऑल इंडिया रेडियो से जो है मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ये इसमें जो लिखा है वो तो आपके सामने ही है, लेकिन जो अदर से जो जानकारी में ऐड करके आपको बता रहा हूँ वो जो है आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तब आपको वो मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हमारी क्लास से जुड़े रहें, आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक पर। तो दोस्तों ये सारे मुद्दे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा किस लिए है, तो राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय राज्यों जो विशेष मुद्दों पर जो हावी रहते हैं वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, और क्षेत्रीय दलों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। राजनीतिक जवाबदेही, बार बार चुनाव होने से सांसदों की जवाबदेही तय होती है, और जबकि निश्चित कार्यकाल से उनके कामकाज की जो जांच के बिना जो है अनावश्यक स्थिरता मिल सकती है। इससे लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर असर पड़ता है। ये भी बहुत सही बात है। अच्छा, लॉजिस्टिक्स संबंधी मुद्दे, ये जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। एक राष्ट्र एक चुनाव के आयोजन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन जो है दोस्तों इनकी आवश्यकता होती है। तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही सही, प्रशिक्षित कर्मी सही, सुरक्षा कर्मी सही, वो सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आपको पता ही होगा। अब ये जो है देखो, ये यहाँ पर दीपक मिश्रा जी हैं, आपके पूर्व न्यायाधीश हैं, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है इसको लेकर के कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव जो है उनको अपनाना जो है संविधान की भावना के साथ साथ सहयोगात्मक संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप ही होगा। तो ये सही बात है, संविधान के साथ साथ संविधान का संघवाद का सिद्धांतों का तो पालन होगा ही, लेकिन ये इसमें जो है बहुत सारी जो है लोगों की जो भावना है उसको ठेस पहुंचती है, उसके लिए एक सहयोग मिलेगा। तो अब उसके बाद बात करते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकला है। निष्कर्ष की बात करते हैं तो एक साथ चुनाव के लाभों तथा संघवाद, लोकतांत्रिक अखंडता एवं राजनीतिक बहुलता के संतुलन को बनाए रखने के लिए विस्तृत कानून चर्चा आवश्यक है। तो दोस्तों चर्चा आपकी काफ़ी सारे टॉपिकों पर ऊपर हो चुकी है, बहुत सारे अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। आप इनको सबको तैयार करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम आपकी जो है कमेंट का इंतज़ार करेंगे, आपने क्या कमेंट किया है। तो ये आज का हमारा मुद्दा था, वन नेशन वन इलेक्शन। ऐसे ही आगे नेक्स्ट कोई ना कोई टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और ये जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पीसीएस हो या यूपीएससी हो या किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो इंडिया का, सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक को तैयार रखें, और अगर समाज में भी आप रहते हैं तो ये नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।